नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जटा बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के धामपुर मार्ग पर बाइक में ट्रक की टक्कर में बाइक पर सवार दो युवकों की मौके पर मौत। बारात से घर लौट रहे थे दोनों बाइक सवार युवक। पुलिस ने सबको कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा। घटना में मृतकों के परिजनों का मचा कोहराम। पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के धामपुर मार्ग का मामला। बिजनौर के चांदपुर तहसील में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई संपूर्ण समाधान दिवस। आमजन की शिकायतों के गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में है। जिलाधिकारी शिकायतकर्ता को संतुष्ट किए बिना शिकायत का निस्तारण स्वीकृत नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा, निस्तारण उपरांत शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता करें, जाने पर उसकी संतुष्टि करें। चांदपुर से हमारे संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट। जटा बिजनौर की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर सादात और लक्ष्मी रामपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के राशन डीलर मनोज कुमार के द्वारा भारी अनियमितताएं बढ़ती जानी, मृतकों के नाम से खाद्यान्न डकार लेना आदि शिकायतें ग्रामीणों के द्वारा की गई, जिसमें मृतक जयचंद और के नाम से खाद्यान्न आता रहा। लीलावती के द्वारा भी शिकायत की गई। मौके पर पूर्ति विभाग के अधिकारी जाँच के लिए पहुंचे, लेकिन आज तक घोटाला करने वाले राशन डीलर के खिलाफ कोई भाग्य कार्रवाई नहीं की गई है। खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर पूर्ति विभाग की मिलीभगत से किए गए घोटाले की जांच की मांग करेगा। किरतपुर से हमारे संवाददाता। देखिए, लक्ष्मी रामपुर का मामला हमारे सामने भी आया है और बात ये जांच तक सीमित रह गई है। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि ये बड़े पैमाने पे घोटाला है। जो मरे हुए लोग हैं उन मरों का खाद्यान्न भी इस डीलर के लिए डकारा गया है। दूसरी बात, अभी तक जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं या तहसील के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक इस डीलर मनोज कुमार के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की है। कोई उसके खिलाफ कार्रवाई कराकर उसे निलंबित कर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लक्ष्मी रामपुर के ग्रामीणों को लेकर जिनका ये उत्पीड़न किया जा रहा है और जिनके हकों पर डाका डाला जा रहा है, बहुत जल्दी हम जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अवगत कराएंगे कि किस तरह से उनकी जो योजनाएं हैं गरीबों को खाद्यान्न देने की, वो डीलर किस तरह डकार रहे हैं और किस तरह के से अधिकारी ऐसे डीलरों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो मतलब है कि जनता के खाद्यान्न पर डाका डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद, नाम सामने के आने के बाद भी जो पूर्ति अधिकारी नजीबाबाद के द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना और जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई न किया जाना, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को उजागर करता है और इसका भंडाफोड़ हम जिला मुख्यालय पे करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जटा बिजनौर के बिलोक सवारा क्षेत्र के गांव रतनपुरा में लाखों करोड़ों की लागत से बन रही गौशाला में चारे की किल्लत से दिन प्रतिदिन हो रही गायों की मौत। गाय के शवों को कुत्ते नोच नोच कर रहे खा। ग्रामीणों में आक्रोश, गौशाला पहुंचकर किया हंगामा। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के ब्लॉक सवारा क्षेत्र के गांव रतनपुरा में लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बन रही गौशाला में कई गाय की चारे की किल्लत से मौत हो चुकी है। गौशाला में हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रदूषित गंदा पानी भरा हुआ है, जिसे पीकर गाय बीमार हो रही है और कई गायों की चारे की किल्लत से मौत भी हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एक गाय की कल मौत हुई थी, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब हमने आकर विरोध किया तो इन्होंने जो जेसीबी यहाँ पर चल रही थी, उसी जेसीबी से गाय के सबको गौशाला में ही दबा दिया और यहाँ पर हरे चारे की कोई भी व्यवस्था नहीं है और ना ही भूसे की व्यवस्था है। गौशाला में लगभग 143 गाय हैं। चारे की व्यवस्था ना होने की वजह से यहाँ पर गाय प्रतिदिन 2 से 3 गाय मर रही हैं और कई गायों के जख्म हो रहे हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही, जिसमें गाय तड़प तड़प कर मर रही हैं। तड़पती हुई गाय नजर आ रही हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार गौवंश के लिए ऐसे ही
अस्थायी गो आश्रय स्थल जगह जगह बनाए हैं, लेकिन इनको संभालने वाले संबंधित लोग इस योजना का पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सरकार लाख कोशिशें कर ले नई नई योजनाओं को लेकर, लेकिन उन योजनाओं को चलाने वाले संबंधित अधिकारी ऐसे ही लगाते हैं पलीता। आखिरकार कब ऐसे लोगों पर होगी कार्रवाई? सरकार कब ऐसे लोगों पर लेगी संज्ञान? सहारा से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। 24 तारीख में गाय छोड़ी गई थी, जबकि गौशाला पूरी नहीं थी। हमने आपत्ति भी लगाई थी, परंतु जब से 24 तारीख से आई अभी तो कोई गोद की व्यवस्था नहीं है। कोई चारे की व्यवस्था नहीं, कोई चारे की व्यवस्था नहीं है। कितने पशु छोड़े गए थे? पशु तो इसमें 142 के लगभग थे जब एचएम साहब आए थे उस दिन। तो ये क्षेत्र से इकट्ठे किए गए पशु थे या कहीं? नहीं सर, बाहर के हैं, जैसे बिशनपुर के छुड़वाए वीडियो सामने, और खानपुर के, जयरामपुर के, बाहर के हैं अधिकांश। जैसे गायों की मौत हो रही है, क्या जिस तरह से गायों की लगातार मौत हो रही है, कहीं के कारण हो रही है? सर ये भूख की हैं गाय, है गोद की भी कोई व्यवस्था नहीं। ये 24 तारीख में आई हैं, 24/6 को आई थी ये कोई व्यवस्था नहीं है। पशुओं को चारा ना मिलने के कारण पशु जो है मतलब रोज दो तीन रोज पशु मरते हैं। हाँ, और अधिकारी भी कई रोज सुबह शाम आते भी हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बना पा रही। अच्छा, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कुत्ते जो हैं गाँव को यहाँ नोच रहे हैं, जो मर जाते हैं, क्या है? बिल्कुल सही बात है। कुत्ते भी हमने कई बार कुत्ते भी भगाए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही इनसे। क्या मानते हैं आप, पशुओं के लिए पानी की और चारे की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में लागू 144 धारा व कोरोना नियमों का थाना हिमपुर दीपा में खुलेआम हुआ उल्लंघन। 144 कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर गांव के जिम्मेदारों ने गांव में मैच का कराया आयोजन। मैच खेलने के दौरान दो पक्षों में भी हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए भर्ती कराया, बाद में करा दिया फैसला। गांव के जिम्मेदारों पर ही लग रहे नियमों को ताक पर रख क्रिकेट मैच के आयोजन कराने का आरोप। क्रिकेट मैच में झगड़े के बाद पुलिस ने मैच में कराया था बंद। धारा 144 सहित कोरोना गाइडलाइन तोड़ने के मामले में किसी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। झगड़े सहित भारी भीड़ की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही जमकर वायरल। थाना हिमपुर दीपा के ग्राम पीरूमरी का मामला। हिमपुर दीपा से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में आज पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा श्रवण मास की कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पैजनिया नेटौर रोड, रेलवे फाटक व नेटौर चांदपुर तिराहे पर साफ सफाई, सुगम एवं गड्ढा मुक्त मार्ग में पर्याप्त लाइट व्यवस्था आदि को लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, बिजनौर में भतीजे द्वारा की गई अपनी ही चाची की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नशेड़ी युवक द्वारा अपनी ही चाची को बुरी नीयत से दबोच लिया गया था। विरोध करने पर समाज में बदनामी के डर से नशेड़ी युवक ने गला काटकर अपनी चाची की हत्या कर दी। सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रवाना कर दी थी, जिसमें आज पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली और हत्यारे वाजिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें, बिजनौर पुलिस कस्टडी में खड़ा है वाजिद, जो नशे का आदी है। वाजिद गांव सत्तारवाला थाना नगीना देहात का रहने वाला है। वाजिद की पत्नी लगभग 5 माह पूर्व वाजिद को छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वाजिद को लगातार नशे की ओर बढ़ाया गया। वही कल रात वाजिद अपनी छत पर सोया हुआ था। सोते समय वाजिद के मन में हैवानियत आई और अपनी पड़ोसी चाची के घर में छलांग लगा दी और उसको बुरी नजर से दबोच लिया। वाजिद की चाची हाजरा ने जब इसका विरोध किया तो वाजिद ने धारदार हथियार से अपनी चाची हाजरा का गला काट दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सुबह होते ही मोहल्ले में वारदात से सनसनी फैल गई। सूचना पर बिजनौर सरकारी अमला मौके पर पहुंचा और आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें का गठन किया था, जिसमें आज बिजनौर स्वाट टीम व स्थानीय पुलिस टीम ने संयुक्त ऑपरेशन भी आरोपी को त्रिलोकवाला तिराहे से गिरफ्तार और वाजिद के पास से जंगल में छुपाया गया छुरा भी बरामद कर लिया गया। एसपी ग्रामीण रामहरि ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। बिजनौर के नगीना से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कल प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सत्तारवाला गांव जो नगीना देहात का है, वहां एक महिला लगभग 62 वर्ष उम्र की थी, अकेले रहती थी। उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी।
ये एक सनसनीखेज घटना थी। इसके अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी क्षेत्राधिकारी नगीना के नेतृत्व में, और टीम ने काफ़ी मेहनत करके, प्रयास करके 24 घंटे में इस अज्ञात हत्या का खुलासा किया जो है। और इसमें जो खुलासे में आया कि इसी का सगा भतीजा, जो बगल के वाजिद नाम का, जो इसी का सगा भतीजा है और बगल ही घर में छत के ऊपर सो रहा था, रात्रि में बुरी नीयत से इसके पास आया। पहचान होने के डर से जब महिला ने पहचान लिया तो इसने जो है, और वो दरवाज़ा खोलने के लिए भागी, तो इसने उसका जो है पकड़ करके और धारदार जो हथियार से उसका जो है गला रेत दिया। और जब इसके बारे में खास संकलन किया गया तो जो घटना के समय इसके द्वारा शर्ट पहनी गई थी वो बरामद हुई, और इसके गले में जो माला पहना था उसमें महिला के बाल जो है वो मिले, और अन्य तमाम एविडेंस मिले, जिसके आधार पे इसका नाम प्रकाश में आया। इसे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कारण क्या कुछ पता चलता है? हत्या का कारण क्या वजह क्या है? हत्या का कारण यही था कि बुरी नीयत से वो रात में जो है, चूँकि ये जो अभियुक्त है इसकी नशेड़ी प्रवृत्ति का है, इसकी पत्नी करीब 6-7 महीनों से आ नहीं रही है, तो रात में बुरी नीयत से इस महिला के पास वो गया जो है। लेकिन चूँकि सगा भतीजा था तो पहचान उसने लिया जो है, और पहचान में उसकी इंसल्ट ना हो इसलिए वो जो है धारदार हथियार से उसकी हत्या करती है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में बिजली विभाग में काश्तकारों ने किया धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग की लापरवाही, कहीं खंभों के तार टूटने, कहीं बिजली समय से न आने, कहीं ट्रांसफार्मर न फूकने को लेकर जेई ऑफिस के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। लोगों का कहना है जब तक हमारी समस्या नहीं होगी पूरी, हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा, तब तक नहीं हटेंगे हम। लगातार हमारा जन धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता विमलेश पंडित की रिपोर्ट। बिजली विभाग में धरना प्रदर्शन को लेकर, मांगों को लेकर आज यहाँ पर लोगों ने धरना दिया है। आइए मैं पूछता हूँ साजिद भाई से कि किस किस मांगों को लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं। साजिद भाई, किन किन मांगों को लेकर बैठे हैं आप? हमारी एक ग्राम पंचायत में, हमारी सबसे बड़ी ज़िले में ग्राम पंचायत है शाहबाज नगर, 26,772 की आबादी है। बड़ा गांव होने के कारण इसमें जो है बस्ती की बड़ी दिक्कत है। हमारा पहले टिलर फीटर था, टिलर फीटर काट के इन लोगों ने हमारा फीटर जो है मोड़ा कर दिया। मोड़ा फीटर से हमारी लाइन जोड़ दी है जो 36 गांव पार करके हमारे गांव में आती है। इसलिए जो है हमारे गांव को पूरी लाइट नहीं मिल पा रही, सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम को 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक जो है वो शट डाउन रहता है। उसके बाद में 10 बजे लाइन लगती है, 11 बजे तक, 11 बजे के बाद में जो है वो रोशनी हो जाती है। बताओ सप्लाई हमें कैसे मिलेगी? और हमारा फीटर शाहबाज नगर ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है, उसमें जो है 700 मीटर जो है केबल हमारा जो है पड़ना है। और हमारे जो है अभिशासी अभियंता से हमने कल मांग करी, कल भी दिन भर धरने बैठे थे हम लोग, और आज भी बैठे हुए। हमारी केवल इतनी मांग है अभिशासी अभियंता जी से और जिलाधिकारी जी से कि हमारा वो केबल डलवाने का कष्ट करें ताकि हमारे गांव की समस्या का समाधान हो पाए। क्या आपने ज्ञापन दिया है उनको? इससे पहले कोई जानकारी आपने दी थी क्या अपने यहाँ के अधिकारी को? हम अभिशासी अभियंता जी को हर महीने अवगत कराते रहे। मेरे पास सारे लेटर हैं, सारी रिसीविंग है। अभी तक कोई भी हमारा अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। और जब तक केबल मेरा नहीं पड़ेगा, हमारा चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, ही जो है हम भगौना लाएँ, ही तहरी बनेगी, सब लोग खाएंगे, रोड डेली ये धरना रहेगा हमारा जब तक हमारा केबल नहीं पड़ेगा। साजिद भाई का कहना है कि हम लोग जो काश्तकार लोग हैं उन पर आपको बिजली की कटौती होती है, वहाँ पर जो पढ़ना है वो भी नहीं पढ़ पा रहा है। और 1 महीना लग जाए, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 15 दिन लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, चाहे खाना यहीं खाना पड़े, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। इसी के साथ आशीष कैमरामैन पंडित, जिला संवाददाता विमलेश, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। जनपद प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतिल एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी रोहित मिश्रा के निर्देश पर थाना अध्यक्ष उदयपुर एहसानुल हक अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से क्षेत्र थाना अध्यक्ष उदयपुर दर्जन भर से ऊपर पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में निकाला पैदल मार्च। आपको बता दें कानून व्यवस्था बनी रहे एवं क्षेत्र में शांति का माहौल रहे, जिससे आम आदमी सुख चैन से जी सके। बेमुख होकर थाना और क्षेत्र का देवरी बॉर्डर अमेठी जनपद का बॉर्डर है, जिसमें पूर्व में संदिग्ध अपराधियों का आना जाना लगा रहता है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया है पैदल मार्च। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में सब्जी लेने गए युवक को विक्रेता ने मार मार कर किया लहूलुहान। सब्जी के रेट को लेकर हुई कहासुनी में हुआ विवाद। सब्जी विक्रेता के परिवार के लोगों ने मिलकर युवक पर किया हमला। सब्जी विक्रेता ने क्रेता गिरधारी लाल के सर पर किया वार। स्थिति गंभीर देखते हुए सीएससी के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए किया रेफर। पुलिस मुकदमा दर्ज, अभियुक्तों की तलाश में जुटी। सहजनवा थाना क्षेत्र के जोगिया कौर चौराहे की घटना। गोरखपुर से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। पेशेंट का नाम गिरधारी यादव है, उनके सर में चोट लगी है और उसका हमने ड्रेसिंग और क्लीनिंग किया हुआ है। पेशेंट जो है टोटली ड्राउजी थे, थोड़ा उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए हम लोगों को गोरखपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह स्कूल कॉलेज सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं, तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बजट को कम किए जाने को लेकर आज कांग्रेस जिला चेयरमैन सिद्धार्थनगर नादिर सलमान ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी इटवा को सौंपा। मीडिया से बात करते हुए नादिर सलमान ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बजट को कम किए जाने को लेकर इस साल सिर्फ 9.25 करोड़ रुपए के बजट को आवंटित किया गया है। बजट में यह कमी 2018 से की जारी है, जब इसे 62 करोड़ से घटाकर 22 करोड़ कर दिया गया था। अगले सत्र में इसमें और कटौती करते हुए 16 करोड़ कर दिया गया है। अगले सत्र 20-21 में 14 करोड़ और 21-22 के सत्र में 10 करोड़ कर दिया है। इसमें इस सत्र में और घटाकर 9.25 करोड़ कर दिया है। आपको जानकारी हो तो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बैटरिक रैंकिंग 801 है, तो वहीं भारत सरकार की अपनी रैंकिंग में यह 10वें स्थान पर है और इंडिया टुडे द्वारा जारी सरकारी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में यह 4थे स्थान पर है, जो इस विश्वविद्यालय के शानदार शैक्षणिक स्तर को प्रमाणित करता है। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि सरकार इसे आर्थिक तौर से और मजबूत करे और बेहतर एकेडमिक ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करती, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे ही कुछ नहीं किया जा रहा। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। हमने शिक्षा मंत्री को ये ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और हमने उसमें मांग की है कि एएमयू का जो बजट लगातार 2018 के बाद से घटाया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंतनीय भी है, क्योंकि एक ऐसी संस्था जिसके स्कॉलर पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जो यूनिवर्सिटी टॉप 10 में हमेशा रहती है और इंडिया टुडे के अनुसार वो 4थे स्थान पर भी गई। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसका नाम एएमयू का चलता है, क्योंकि इसके स्कॉलर जहां रहते हैं, जितने इंटेलिजेंट और तहजीब के साथ रहते हैं, आज पूरी दुनिया उसको याद करती है। तो हमने जो ज्ञापन दिया है सरकार को आंख खोलने के लिए दिया है कि ऐसे संस्थानों के साथ अगर आपने दुर्व्यवहार किया तो आप जो है इस देश को कहीं न कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमने मांग की है कि उस संस्था का जिसने हमारा सर ऊंचा किया है उसका बजट 100 करोड़ की कर दिया जाए, जिसका बजट आज जो है 9.25 करोड़ कर दिया गया है, उसका बजट 100 करोड़ किया जाए और तत्काल जो है इसको प्रभाव से लागू किया जाए, जिससे उस यूनिवर्सिटी को बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में चिलचिलाती धूप और उमस से भरी गर्मी के बीच सिद्धार्थनगर जिले में वायरल से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज सहित जिले के अन्य अस्पतालों में इन मरीजों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। वायरल फीवर, डायरिया, डिस्टेरी से परेशान मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। वायरल से फैल रही बीमारियों के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके अग्रवाल ने बताया कि बारिश न होने और मौसम में बदलाव की वजह से इस तरह के वायरल का अटैक होता है। इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वे स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, गर्मी धूप से बचने की पूरी कोशिश करें, खुले में रखी हुई चीजों को ना खाएं। साथ ही जब किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो तत्काल अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना परीक्षण कराएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि वायरल फीवर को देखते हुए मेडिकल कॉलेज सहित अन्य अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं और डॉक्टरों की तैनाती कर सबको समुचित इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। साहब ने खुद ही कहा कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, प्राय हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक वायरल फीवर का प्रकोप चलता है। अभी भी थोड़ा प्रकोप बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत इस तरह से चिंताजनक स्थिति में नहीं है कोई। तो हमने सभी की मीटिंग बुलाई है और 4 दिन पहले भी हमने सभी इंचार्ज की मीटिंग किया था और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और जाँच की सुविधा भी सभी जगह उपलब्ध है। हम सभी इस तरह के वायरल फीवर की हम कोविड के लिए भी जांच करवा रहे हैं।
साथ में मलेरिया की जांच करवा रहे हैं और क्लिनिकल आधार पर उनको दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। हमारे जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ETC चलता है, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चलता है, वहाँ भी हाई फीवर वाले मरीजों को रख के उनका उपचार करा रहे हैं। तो इस तरह से हम मौसमी बीमारियों के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं और जनपद में कोई भी जनहानि न हो, इसके लिए हम पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। दवाओं की कोई कमी नहीं है, दवाओं की पर्याप्त मात्रा सभी उपलब्ध है और इसकी रिव्यू भी एक मीटिंग अभी आयोजित हो रही है। उसमें जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, इतनी कमी तो नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ गए हैं, कुछ आ रहे हैं और ट्रांजिशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उसको हम लोग आज से कल तक उसको बिल्कुल रेशनलाइज कर लेंगे और सारे स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई न कोई डॉक्टर तैनात हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। इस पर काम हो रहा है, आज से कल तक में काम हो जाएगा।